बाद मेरी माँ बोली कि नहीं, अब पढ़ाई लिखाई नहीं करना है क्योंकि नाम गाँव जान के लिखना, अब बस हो गया। लेकिन मुझे था कि प्राइमरी स्कूल से गांव के बाहर जो जूनियर हाई स्कूल था तो होता था कि अब बड़का स्कूल में पढ़ने जाना है, बड़का स्कूल में जाना है। लेकिन पता चला कि अब पढ़ना नहीं है, तो हम कहे नहीं भैया हम तो पढ़ेंगे। तो मात्र 10 साल की उम्र में कक्षा 5 करेंगे कितने में, 10 या 11 साल, यानी मान लीजिए 12 साल की उम्र में मैं गांव सर पर रखकर टोकरी में सब्जी बेचने लगा पढ़ने के लिए। अब जिस गांव में जाते थे उसमें पैसा नहीं मिलता था, किसी के यहाँ जाते थे तो धान लेकर आते थे, तो उसको 2 पटरे पर रखते थे कि भूसी निकलेगी, आधा निकाल लेते थे, आधा बरोबर पालक मूली देते थे। कोई गेहूँ लेकर आता था तो उसको बरोबर देते थे, बाजरा सा। ऐसे मैंने पढ़ाई पढ़ने के लिए 12 साल की उम्र में काम करना शुरू किया। और मई जुलाई में स्कूल खुलता है, लेकिन मैं जुलाई अगस्त में नाम लिखा लिया जूनियर हाई स्कूल गढ़मा के विद्यालय पे, और मेरा रूटीन बन गया। सुबह उठता था, सब्जी बेचने जाता था, 9 बजे आता था, स्कूल जाता था, स्कूल से आता था, शाम को जो काम था स्कूल का वो करता था, फिर शाम को फिर सब्जी की व्यवस्था करता था, सुबह बेचने जाना है। ये मेरा रूटीन बन गया और कक्षा 8 तक की पढ़ाई ऐसे मैंने किया। लेकिन 9वीं क्लास में एडमिशन कराने के लिए हुआ कि अब इससे सब्जी बेचने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे बनारस में यूपी कॉलेज के पास कक्षा 9 में पढ़ने के लिए उस समय 100 रुपया में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी का बुक मिलता था। अब सब्जी बेचने सबके कैसे, तो हमने ईटा गाड़ा मिट्टी का काम करने के लिए जो मिस्त्री से उनसे हाथ जाकर कहा जोड़ा कि भैया हमें भी काम दीजिए। तो बोले यार इतना पतले दुबले आदमी हो, भाई 16 साल की उम्र में एक लड़का क्या करेगा, और जो भी काम पर रखेगा तो हट्टा कट्टा लेबर को रखेगा तो उसको पैसा देना है। और उस दिन पूरे दिन भर ईटा गाड़ा मिट्टी धोने का 30 रुपया मिलता था मेरे भाई। कितना मिलता था? 30 रुपया पूरे दिन भर। और उस समय वो नहीं था, सिस्टम नहीं था, यानी ऐसे सिलाप नहीं होता था, पटिया चलता था, गाटर चढ़ता था, और हाथ से सीमेंट, एक बार फरसा से मसाला मिलाते थे फिर हाथ से, और इतना कम उम्र में थे कि हाथ में सीमेंट काट लेता था। रात में खाना नहीं खा पाते थे, सरसों का तेल गरम कर लगाते थे, फिर उसको बांधते थे। कलम नहीं पकड़ पाते थे मेरे दोस्त, कलम भी नहीं पकड़ पाते थे, फिर भी पढ़ाई करते थे। मुझे था कि मैं पढ़ूंगा। मैंने इंटर तक की पढ़ाई ऐसे संघर्ष किया। फिर बाद में हुआ कि नहीं भाई, अब हिम्मत छूट गई कि नहीं अब हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरी बहन भी बड़ी हुई, हम भी बड़े हुए, परिवार बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया, तो हुआ शादी ब्याह भी करना है, कैसे क्या होगा। तो फिर हमने पढ़ाई छोड़ दिया। दोस्तों मेरे साथ वाले बीए में एडमिशन कराए तो मैं रात भर रोया कि अरे यार इतना संघर्ष करके मैं किया, अब ये लोग तो मास्टर हो जाएंगे, डॉक्टर हो जाएंगे, नौकरी पा जाएंगे, हम नहीं कर पाए। खूब रात भर रोए दोस्त, लेकिन नहीं, ऊपर वाला तो कुछ और मुझसे कराना चाहता था शायद। फिर मैंने क्या, पान की दुकान दोस्तों खोला। मैं जिंदगी में कभी पान खाया नहीं, कोई नशा, पान बीड़ी चार सिगरेट कुछ नहीं करता हूँ, गुटखा फुटका कुछ नहीं है। लेकिन ये पान की दुकान आज कहेंगे बनारसी पान नंबर 1 लगा के दिखाऊंगा, क्योंकि मैं पान की दुकान रात में शादी शुदी होते थे सिकोड़े, यानी नंबर 1 पान की दुकान चलाया। फिर मैंने फल की दुकान चलाया, बहुत संघर्ष करता रहा, लेकिन जीवन में भाग दौड़ रहा। एक बार जबरदस्त तारीफ करूंगा हमारे ही नाम के हमारे डाक आदरणीय दिनेश कुमार मौर्य की चाहता हूँ। उन्होंने कहा दिनेश के पास से बिजनेस आया है, इसको कर लेते हैं तो आपको जिंदगी बदल जाएगी, और जिंदगी बदल जाएगी। आप विदेश यात्रा करोगे, आपके पास कार होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा। हमने कहा अरे यार क्या करके? उन्होंने कहा दुकान बदल के। इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। कहें कि कुछ सामान यूज करना, बेचना, हम कम 10 साल से तो बेच रहे हैं। अरे यार बेच ही तो रहे हैं 10 साल से, कर क्या रहे हैं? चलो अभी साग सब्जी बेच देते हैं, अब हम साबुन नमक कर बेचेंगे। और मैंने शुरू किया दोस्तों, और आज से उनके देता समय तो कहानी बताएंगे, बहुत लंबी चली जाएगी, क्योंकि आज हमें सुनने के लिए नहीं आए हैं। ये जो लड़का 30 रुपया का लेबर करता था और 1 महीने का हाईएस्ट इनकम 87,384 रुपया, वो लड़का जो गांव से कभी बाहर नहीं निकला था, अपने हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, दुबई जैसे शहर में 1 हफ्ता सफर करके आया हूँ। ये लड़का जो 30 रुपया का लेबर का था, सानिया मिर्जा के वहां तो मिस्टर इंडिया भी बनने का मौका मिला। 15,000 लोगों के बीच में स्टेज में, दिल्ली के त्यागराज स्टेज में अवार्ड भी मिला। अरे ये जो लड़का 30 रुपया का लेबर था, 2015 की मिस इंडिया आदित्य आर्या के साथ गोवा में पानी के जहाज में उनके साथ फोटो खिंचाने के 30 रुपया का लेबर था। ये जो लड़का 30 रुपया का लेबर था, आपको थाईलैंड अभी टूर आया, थाईलैंड टूर भी मैडम के साथ अचीव किया दोस्तों। अरे ये लड़का
पास जो साइकिल भी नहीं था कक्षा 9 तक पढ़ने के लिए, आज 10 लाख के कार से आपके बाहर खड़ी है, इससे चलता हूँ। क्या बताएं कि बिजनेस की क्या पावर है दोस्तों। अरे किताबों की बात नहीं कर रहा है, लड़का खड़ा है आपके सामने, अगर मुझे समझ के नहीं आए तो फिर जिंदगी में आपको समझ में आती नहीं आएगा दोस्तों। और महागुरु आदरणीय यंत्र लोचन जी के लिए जबरदस्त तारीफ चाहेंगे। आदरणीय अंदर सर, दरोगा सर, इन लोगों को